My beautiful Aquarius and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Aquarius? Thank you so much जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Aquarius. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके एक्वेरियस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, द डिटेल्ड वन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके एंजल्स, higher beings and ancestors, love life for Aquarius in the month of Feb 2025. Let's cut the deck. Current energies of your person is Two of Pentacles. Intention of your person is King of Cups. Future action of your person is Three of Pentacles. Your energy is Six of Wands. Your intention is Knight of Swords. Your future action is the Hanged One. Future of the soul connection is Four of Cups. Bottom of the deck is Five of Pentacles. God. हाँ, okay. तो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है. Yep. बस एक बार बस Three of Pentacles का क्लैरिफाई निकालना है. मुझे समझ आ गया था. डेथ एंड हैंग्ड वन. जोडियक साइन बता देती हूँ आप लोग को. जोडियक साइन जो मुझे दिख रहा है एविडेंटली या स्कॉर्पियो, वर्गो, लीब्रा, जेमिनाई, कैप्रिकॉर्न, टॉरस. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. मेजर थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे. अब ये थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ भी हो सकती है. थर्ड पार्टी सिचुएशन या तो इनका करियर हो सकता है, इनकी फैमिली हो सकती है, इनका कोई रोमांटिक पार्टनर. ओके, इट कैन बी एनीवन. अब मैं यहाँ पे बता रही हूँ अभी से. तीनों का मैं दूंगी कि अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन इन तीनों में से है तो क्या क्या फ्यूचर दिख रहा है, ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि आपको रीडिंग कंटिन्यू करनी है, देखनी की नहीं. अगर इनका करियर है, इनका थर्ड पार्टी सिचुएशन इस करियर की, भाई करियर इंपॉर्टेंट है, मैं अभी करियर की वजह से आपसे शादी नहीं कर पाऊंगा, कमिटमेंट नहीं दे पाऊंगा, तो ये अपने करियर को चूज कर रहे हैं. अगर इनका है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन इनकी फैमिली है, कि फैमिली नहीं मान रहे हमारे रिश्ते को, तो क्या ये स्टैंड लेते हुए दिख रहे? द आंसर इज बिग नो. इफ इट इज अ रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन, तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि ये इस रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ भी रहना चाहते हैं और आपके साथ भी रहना चाहते हैं. नाउ लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आपको मिलने वाली है एक्वेरियस. द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज टू ऑफ पेंटिकल्स. वेरी कंफ्यूज्ड, बहुत कंफ्यूज्ड हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि क्या आपके साथ रिश्ता कंटिन्यू करें कि ना करें, क्या आपके साथ रहें या ना रहें, क्या क्या एक्वेरियस को होप्स दें या ना दें. टोटली कंफ्यूज हैं कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए. ये चाहते हैं कि दोनों हाथ में सब कुछ हो. फॉर एग्जाम्पल, थर्ड पार्टी सिचुएशन का भी ये मजा लें और आपको भी मजा, आपके साथ भी रहें. सो इन देयर करंट एनर्जीज दे आर फुल कंफ्यूज एज टू व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू. मैं यहाँ पे ये बोलूंगी, इनको ज्यादा ही कंफ्यूजन है ना, इसे इन्हें 20 दिन से ज्यादा मत दो. इनको 20 दिन का टाइमलाइन दे दो कि 20, चलो 21 डेज, 3 हफ्ते का टाइमलाइन. इन्हें 3 हफ्ते का टाइमलाइन दे दो एक्वेरियस आप, कि आपके पास 3 हफ्ता है. 3 हफ्ते में आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है. आपको आना है तो अच्छे से आइए, रिलेशनशिप में, कमिटमेंट में, शादी में, वरना आप चले जाइए. गाइडेंस है आपके लिए. इंटेंशन किंग ऑफ कप्स. They have a strong emotional connection with you. They really love you, Aquarius. But love is not the only factor to take a stand. Love is not the only factor to take a stand. अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, शायद पेरेंट्स आपके रिश्ते के लिए शायद इसलिए मान रहे हैं क्योंकि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है. मे बी ये डाउरी लेना चाहते हैं, दहेज लेना चाहते हैं, जिस वजह से ये डिनाइल में है कि क्या एक्वेरियस से शादी करें ना करें. मैं ये सब वर्ड्स बोलूंगी अपने चैनल में, क्योंकि भाई ये इंडियन सब कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया, पाकिस्तान, उस वहाँ के लोग मेरे वीडियो देखते हैं. सो कहीं ना कहीं इन द इंटेंशन दे वांट टू बी विथ यू, इमोशनली कनेक्टेड, इनका दिल पुकारता है आपको. बट जब ये प्रैक्टिकली सोचते हैं, दिमाग लगाते, तो उन्हें लगता है नहीं यार, एक्वेरियस से बेटर इंसान मिल सकता है. एक्वेरियस से
कुछ अच्छा मिल सकता है, कुछ तो पैसों से रिलेटेड, फाइनेंशियल सिचुएशन, फैमिली डिफरेंसेस की वजह से भी ये पर्सन आपको चूज नहीं कर रहे हैं. दैट कैन ऑल्सो बी वन केस. द फ्यूचर एक्शन ऑफ दिस पर्सन, देखो ये थाली के बैगन है, ना इधर के ना उधर के. यहाँ पे फ्यूचर एक्शन में ये पर्सन आपको ये बोलेंगे, तीनों सिचुएशन बता देती हूँ. एक में अगर करियर इज द प्रॉब्लम, ये बोलेंगे देखो अभी तो मैं करियर में सेटल नहीं हूँ, तो मैं आपको कमिटमेंट नहीं दे पाऊंगा. अगर आपको ऐसी ही सिचुएशन में रहना है विदाउट कमिटमेंट, तो आप रह सकते हो. दूसरा, अगर इनके पेरेंट्स या फाइनेंशियल सिचुएशन या कास्ट या क्रीड या उसका इशू है दहेज, तो ये आपको क्लियर कट बोल देंगे कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकता. हाँ, आपको अगर फ्रेंड रहना है, आपको अगर रिलेशनशिप या अफेयर करना है, रिलेशनशिप को अगर अफेयर में कन्वर्ट करना है, तो आप कर सकते हो. बाकी इफ द थर्ड पार्टी सिचुएशन इज द अदर पर्सन, तो ये उनके साथ भी कंटिन्यू करना चाहते हैं, आपके साथ भी कंटिन्यू करना चाहते हैं. सो ओवरऑल इसमें बेवकूफ कौन बन रहा है? इसमें बेवकूफ टोटली आप बन रहे हो. ये पर्सन हाईली एक नंबर, ये प्यार तो करते हैं बट ये एक नंबर के सेल्फिश हैं, दोगले हैं, बदतमीज इंसान है जो स्टैंड नहीं ले सकता है. क्लियर? इट्स एज सिंपल एज दैट. बेकार इंसान है एक नंबर के, जो अपने जिनके जिनके इस पर्सन के अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं है. लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी. आप बहुत गुस्से में हो, आप बहुत गुस्से में हो. यहाँ मुझे दिख रहा है कि शायद आप अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करना आपने स्टार्ट ऑलरेडी कर दिया. मे बी आप डेट करने लग गए हो या फिर शादी के लिए आप रिश्ते देख रहे हो. वन. सेकेंडली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको, आप पसंद करते हो, आप ऑफ कोर्स चाहते हो कि ये पर्सन आए, कमिटमेंट दे, बट अब आपका है कि मुझे कमिटमेंट चाहिए प्रॉपर, विच कैन बी शादी वाला, विच कैन बी अ रिलेशनशिप वाला. मैं अब बेवकूफ नहीं हूं. आई एम नॉट अ फूल. आई नो माई वर्थ. और मैं चाहता हूं या चाहती हूं आप मुझे वो कमिटमेंट दो. दैट्स योर एनर्जी. यू आर लाइक कि मुझे एडजस्ट करना ही नहीं, क्योंकि मैं एडजस्ट कर करके थक चुका हूं, थक चुकी हूँ. योर करंट एनर्जीज आर दैट. इंटेंशन नाइट ऑफ सोच, आप क्विकली डिसीजन चाहते हो. आप चाहते हो कि भाई अब मेरा कोई टाइम एंड एनर्जी वेस्ट ना हो, और ये जल्दी से जल्दी बताएं कि इन्हें क्या करना है. इंटेंशन में आपका ये भी कि अगर ये नहीं बता रहे तो भाई आप फट से क्लिक में 10 सेकंड के अंदर मूव ऑन करो. इंटेंशंस में अब आप रफ्तार चाहते हो कि अब आप डिसीजन, शायद आपके ऊपर शायद मैरिज का प्रेशर है या फिर आपके घर वाले प्रेशर कर रहे हैं. दैट कैन बी वन केस. सो योर इंटेंशंस आर दैट कि अब मैं इस इंसान के लिए जिंदगी भर 4 मंथ्स 5 मंथ्स वेट नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता. दैट्स योर इंटेंशन, विच इज एब्सोल्युटली परफेक्ट. कुछ नाउ योर फ्यूचर एक्शन इज दैट, देखो 90% ऑफ योर क्वेरीज आप इस चीज से अग्री नहीं करोगे, आप रिस्पेक्टफुली एंड करोगे इस कनेक्शन को और मूव ऑन करोगे. वन. अब कुछ एक्वेरियस जो कि बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं, वो जो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ कर रहे हैं और आपके साथ कर रहे हैं, मेरे हिसाब से आप उस अरेंजमेंट में फंसते हुए दिख रहे हो. और इस केस में ये पर्सन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपसे इमोशनली फायदा निकलवाते हुए दिख रहे हैं. यहाँ मुझे फ्यूचर एक्शन में दिख रहा है कि आप एकदम एक डरपोक, एकदम ओवर थिंकर पर्सन बनते जा रहे हो, जो कि हाईली इनसिक्योर रहेंगे. अभी तो आप फुल सास क्वीन, सास किंग की एनर्जी में हो, बट इन द कमिंग फ्यूचर एक्शन ये भी दिख रहा है ये पर्सन आपको बहुत मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे कि आप इनकी लाइफ में एक हिस्सा बन के रहो ताकि इनका फायदा हो. फ्यूचर एक्शन मैं आपको बता रही हूँ एक्वेरियस, बी वेरी स्मार्ट. इस पूरे केस में मैं ये बोलूंगी कि अपने बारे में सोच के आपको डिसीजन लेना है. एंड इफ दे आर नॉट गिविंग यू कमिटमेंट, आपको स्टेबिलिटी फ्यूचर नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, डोंट बी स्टक. 10 सेकंड के अंदर मूव ऑन करना. यहाँ तो मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि आप 1 महीने लो, हील लो. तुरंत मूव ऑन करना है आपको. क्यों मैं बार बार आपको बोल रही हूँ मूव ऑन करने को? क्योंकि आप बर्बाद हो रहे हो इमोशनली. हैंग्ड वन एंड 4 of Cups एनर्जी, वाओ, वेरी डेडली कॉम्बिनेशन. यहाँ पे आप इनकी अटेंशन के लिए, इनके प्यार के लिए आप बैठे रहोगे, बैठे रहोगे, और ये पर्सन आपको कुछ नहीं करेगा. यहाँ डिसअपॉइंटमेंट, यहाँ पे दुख दर्द तकलीफ दिख रही है आपको. ये पर्सन स्टैंड नहीं ले रहा है. अभी आप बहुत अच्छे एनर्जी में, अभी आप अपने वर्थ जानते हो, बट फॉर सम ऑफ यू एक्वेरियस, मुझे आपकी इमोशनल बर्बादी होते हुए दिख रही है. ये इमोशनल बर्बादी में पहले ही, ज्यादातर रीडिंग्स में पहले ही आ जाती, बट आपके केस में अभी नहीं आ रही है. फ्यूचर नहीं है यहाँ. आप बहुत दुख और तकलीफ में होते हुए दिख रहे हो. डोंट चूज टू बी अ दुख एंड तकलीफ वाला पर्सन. बी अ पर्सन जो अपनी वैल्यू जानता है. एक्वेरियस, दैट्स इट. सिंपल.
प्यार करने में और स्टैंड लेने में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। ये प्यार तो करते हैं, नो डिनाइंग, बट ये आपका स्टैंड लेते हुए नहीं दिख रहे, बहुत दोगले हैं, बहुत शातिर है, ये कंफ्यूजन बनने की एक्टिंग कर रहे हैं, बट ये एड़ा बन के पेड़ा खाना चाहते हैं, सिंपल। फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से, मनी डिफरेंसेस की वजह से भी ये आपके टुवर्ड्स नहीं आना चाहते, ये भी दिख रहा है मुझे। एग्जैक्टली। दिस वॉज योर रीडिंग एक्वेरियस, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।